नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र कृष्ण कुमार यादव ने बुधवार को प्रधान डाकघर व डाक अधीक्षक कार्यालय जौनपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारी खामियां देखी। इस पर उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। अधिकारियों व कर्मियों को चेताते हुए कहा कि मुफ्त में बैठकर वेतन लेने वाले अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा उनको निलंबित कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने जिले भर के डाक अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पोस्ट मास्टर जनरल सबसे पहले सामान्य कार्यालय पहुंचे, जहां देखा कि एक काउंटर पर भीड़ लगी थी तो कुछ काउंटर पूरी तरह खाली थे। इस पर उन्होंने डाक अधीक्षक पीसी तिवारी से सभी के कार्यप्रणाली की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने खाली बैठे लोगों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार हमें मुफ्त में वेतन नहीं देती, इसके लिए काम करना होगा। ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वह परिसर में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा का निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा कि वहां पर मैनेजर समेत 3 असिस्टेंट मैनेजर बैठे थे। उनका जनता से कोई संपर्क न होने पर उन्होंने बैंक के सभी अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा कि आपका एक काउंटर मुख्य द्वार पर होना चाहिए, जिससे आमजन को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा का लाभ दिया जा सके। साथ ही ज़्यादा लोगों को डाक विभाग की बैंकिंग प्रणाली सेवा से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आप सभी कर्मी शाखा के अंदर एसी की हवा खाकर यह सोच रहे हैं कि जनता को ज़रूरत होगी तो वह आपको खोजते हुए अंदर आएंगे। आपको सरकार किस बात की तनख्वाह दे रही है? उन्होंने डाक अधीक्षक से इनकी वार्षिक व मासिक कार्य की प्रगति मांगी। उन्होंने सभी डाक अधिकारियों व कर्मचारियों से विभिन्न सेवाओं में विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 10 साल तक की सभी बेटियों को चिन्हित करते हुए डाकघरों में उन्हें सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने और वित्तीय समावेशन के तहत आधिकारिक लोगों को डाकघर बचत, डाक जीवन बीमा योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की योजनाओं से जोड़ा जाए। इस मौके पर सहायक डाक अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, अशोक सिंह, उप मंडलीय निरीक्षक एपी गोस्वामी, रमेश यादव, परिवाद निरीक्षक श्रीकांत पाल, पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर राम कुमार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा प्रबंधक राजीव कुमार, फूलचंद भारती आदि मौजूद रहे। और मुझे दिखाइए कि इनका वर्कलोड जस्टिफाई आप करते हैं, और अगर नहीं होगा तो आई विल सस्पेंड यू। ऐसे मुझे नहीं चाहिए काम। जो पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक है वो वहाँ पर घर बैठे जो है लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट करेगा। पहला चीज। दूसरा होता है कि जो पेंशनर्स हैं, आप देखेंगे कि जब आपका ये होता है ये नवंबर और दिसंबर का समय आता है, पेंशन के लिए उनको एक देना पड़ता है जीवन प्रमाण पत्र। उसके लिए तमाम पेंशनर्स को वहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पोस्टमैन उनके घर पर जाएगा और उसके लिए 70 रुपीज़ चार्ज है, 70 रुपये, और उनका जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये सारा चीज़ है, उसके माध्यम से जो है उनका जीवित प्रमाण पत्र जो है NIC पर अपलोड करेगा। तीसरा चीज़ है कि अब किसी को भी किसी भी प्रकार के जो छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन है, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसी को जो है बैंक या ATM जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं भी है, इसके अलावा किसी भी बैंक में अकाउंट और अगर आधार से लिंक है, तो आप घर बैठे उसके माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम प्रकार की, चाहे सोशल सिक्योरिटी मनी हो चाहे DBT मनी हो, लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। और लोगों को जो है कई बार बड़ा मुश्किल होता है, गाँव में से ATM दूर हैं, बैंक की शाखाएँ दूर हैं, कई बार जो है कोविड-19 के जो है प्रोटोकॉल में जो है प्रॉब्लम आती है, तो अब घर बैठे जो है ये लोग जो है पैसे जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब जो डाकिया है वाहन का इंश्योरेंस भी करेगा। अभी तक तो हम लोग जीवन इंश्योरेंस के क्षेत्र में थे, लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उसका जो है डाकिया ऑन स्पॉट जो है इंश्योरेंस करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर हम लोग पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां एक छत के नीचे लोगों को जो है केंद्र और राज्य सरकार की 75 सेवाएं मिलेंगी। और इसको सिर्फ हम लोग शहरों में नहीं करेंगे, क्योंकि मूलतः जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है। तो शहर से लेकर करके हम लोग इसको ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होगी। शुरुआत हो गया है, पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट हो गया है।
हेड पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट हो गया, वो अंडर ट्रायल है, जल्दी ही जो है मतलब ट्रेनिंग के बाद जो है इन लोगों को हम लोग जो है करा देंगे, ठीक है ना। और चूंकि अगले महीने जो है हम लोगों का विश्व डाक दिवस है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी है, कोशिश होगी कि उससे पहले ये सभी चीज़ें जो है यथावत रूप पर जो है हर जगह पर जो है चालू कर दें। अच्छा, ये आज जो निरीक्षण था उसमें इन्फेक्शन में जो है कि क्या कमियां पाए और क्या निर्दिष्ट देखिए, निरीक्षण का उद्देश्य कमियां नहीं होता, निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाए। इसमें 2-3 चीज़ पर हम लोगों का जोर है। पहला कि जैसे हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है वो इस बिल्डिंग के पीछे के पोर्शन में चल रहा है, तो उन लोगों को कहा गया है कि इसके अलावा वो अपनी फूड फाइल चूँकि पब्लिक जो हाल है वहाँ पर होता है, तो वहाँ भी जो है अपने कदम रखें, ताकि वहाँ भी जो है पब्लिक से संवाद करें। ताकि देखिए, कस्टमर ढूंढने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है गांव में या किसी ऑफिस में जाएं। कई बार अधिकतर कस्टमर हमारे यहाँ खुद भी आते हैं, तो हमें उनका भी जो है ध्यान रखना होगा। हॉल में काउंटर लगाने का निर्देश दिया आपने? काउंटर ऑलरेडी है वहाँ पर, काउंटर ऑलरेडी है, ठीक है ना। एक वहाँ पर हम लोग डेडिकेटेड काउंटर स्टार्ट करेंगे ताकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वहीं से जो है सुविधा मिल सके। डेडिकेटेड काउंटर मतलब माने कि वहाँ सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का काम होगा। हाँ, सेविंग बैंक करवा, क्योंकि 4 काउंटर ऑलरेडी है यहाँ पर सेविंग बैंक के, उसमें से एक काउंटर पर सेविंग बैंक के साथ साथ हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मूल उद्देश्य है कि कर तो रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है। जब तक लोगों को हम लोग जागरूक नहीं करेंगे, जब तक सेवाओं के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है लोगों तक जो है हर चीज़ जो है नहीं पहुँचेगी। उस पर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कार्य करने को बोला। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बचत बैंक। आजकल जो है अभी भी जो डाकघर है, डाकघर का जो बचत दर है सबसे ज़्यादा है। आज भी अगर आप डाकघर में अगर कोई अकाउंट खुलवाते हैं नॉर्मल सेविंग बैंक, आपको 4% ब्याज दर मिलता है। बैंकों में आप देखेंगे तो 2.5 से 3% के बीच में है। तो मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूँ कि डाकघर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलवाएँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो भी खाता खुलवाएँ उसको मोबाइल से ज़रूर लिंक करवाएँ। कहीं भी खाता खुलवाएँ, मैं हमेशा कहूँगा उसको जरूर लिंक करवाएं, ताकि भविष्य में जो है किसी भी प्रकार का अगर कोई फ्रॉड करने की कभी गलती से कोशिश भी करता है तो तत्काल वो डिटेक्ट हो, ठीक है ना, और उससे आसानी हो। क्योंकि तत्काल जितना पैसा डालते हैं, जितना पैसा निकालते हैं, वो सारा का सारा अलर्ट जो है आपके उस पर मोबाइल पर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव में तब्दील करना। 10 साल तक की जो बेटियां हैं उनके सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए जाएं और पूरे के पूरे गांव को हम लोग कवर करें। तो डेटा मैं शेयर करूंगा कि हम लोग कितना जो है यहाँ पर कर दिए हैं, तो सभी लोगों का व्यवहार करा। नहीं, अक्सर ये होता है कि स्टाफ मतलब जो जाते हैं उपभोक्ता, उनसे सही बात नहीं किया जाता है, फिर उनको या तो एजेंट पास भेजते हैं या तो ये। मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है। अगर पोस्ट ऑफिस के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, ठीक है ना, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कितना अच्छा बिजनेस नहीं होता। जौनपुर जो है टॉप 10 डिवीजन्स में है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते खुलवाते हैं। उसका कारण है कि हम लोग काउंटर्स के अलावा गांवों में भी जा रहे हैं कैंप करने, विभिन्न विभागों में भी जो है कैंप कर रहे हैं। और जहाँ तक ऐसी बातें हैं तो अब तो हम लोग हर लेवल पर कंप्लेंट लें। अगर कोई ट्विटर पर भी कंप्लेंट कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी कंप्लेंट कर रहा है, किसी ऑफिसर को फ़ोन कर रहा है, तो ऑन स्पॉट हम लोग उस पर निर्णय ले रहे हैं और जैसा भी उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच्चाई है कि इस प्रकार की किसी भी हरकत को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी